नमस्कार दोस्तों। आज के इस ज़माने में लोग बहुत ही चालाक हो गए हैं। वो अपना मतलब निकालने के लिए या अपने किसी माल को बेचने के लिए हमारे सामने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं या फिर अपने आप की या अपने माल की झूठी प्रशंसा करते हैं या फिर उसके बारे में हमें बड़ा चढ़ाकर बातें बताते हैं। ऐसा करके वो या तो हमें किसी तरीके का कोई लालच दे देते हैं या फिर हमारे मन में किसी तरीके का डर पैदा कर देते हैं और हम भी अपनी नादानी में आकर उनकी कही हुई बातों में आकर और डिसीजंस ले लेते हैं। इस तरीके के डिसीजंस लिए जाने पर हमें उनका नुकसान कई बार ज़िंदगी भर तक उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, लोगों की बातों में आने से किस तरीके से बचा जाए, आइए ये हम आज सीखते हैं भगवान बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है जब बोधिसत्व वाराणसी में एक वाणिक के घर में पैदा हुए थे। बड़े होने पर बोधिसत्व ने व्यापार करना शुरू किया। उनके पास उस समय 500 बैलगाड़ियां हुआ करती थी। वो व्यापार करने के लिए उन बैलगाड़ियों को पश्चिम या पूर्व के देशों में ले जाया करते थे। वाराणसी में ही एक और युवक भी था जिसके पास भी 500 बैलगाड़ियां थी और वो भी व्यापार करता था, लेकिन वो युवक इतना समझदार नहीं था। एक बार बोधिसत्व ने विचार किया कि वो बहुमूल्य माल को ले जाकर पूर्व के देशों में जाकर बेचकर आएंगे और बहुत मुनाफा कमाएंगे। लेकिन उसी समय उन्हें ये भी पता लगा कि जो दूसरा मूर्ख युवक था उसने भी सेम ऐसा ही विचार किया था। उस समय बोधिसत्व ने सोचा कि अगर दोनों युवक अपनी अपनी 500 बैलगाड़ियों को लेकर एक ही शहर की तरफ प्रस्थान करेंगे तो बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। 1000 बैलगाड़ियां और 2000 बैलों के खाने पीने की व्यवस्था करने में भी बहुत तकलीफ होगी। ये सोचकर उन्होंने उस युवक को बुलाया और उससे अपने मन की बात जाहिर की। अपने मन की व्यथा बताने के बाद उन्होंने उस युवक से पूछा कि बेहतर ये होगा कि एक समय पर एक ही जना उस शहर में जाकर अपना माल बेचकर आए। फिर उन्होंने उस युवक से पूछा कि तुम पहले जाना चाहोगे या बाद में जाना चाहोगे। उस नासमझ युवक ने ये सोचा कि पहले जाने में ही फायदा है, क्योंकि पहले जाने पर बैलों को रास्ते में अच्छा खाना खाने को मिल जाएगा, जल भी आसानी से मिल जाएगा, रास्ते में खाने पीने की भी कई समस्या नहीं मिलेगी और उस शहर में जल्दी पहुंचकर वो अपने मन मुताबिक दाम पर भी अपने सामान बेचकर मुनाफा बढ़ा सकता है। इसलिए उसने भगवान से कहा कि मैं पहले जाऊंगा। तथागत ने उसकी बात मान ली और मन में सोचा कि बाद में जाने में ही भलाई है, क्योंकि जब बाद में जाएंगे तो पहले गए हुए बैलों की वजह से जो सड़क उबड़ खाबड़ होगी वो समतल हो जाएगी। बैल पहले जाकर पके हुए घास खा लेगा तो बाद में जब इनके बैल जाएंगे तो उन्हें नई घास खाने को मिलेगी। इनके लोगों को पानी की भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि पहले गए हुए लोगों ने जहाँ पर कुएं खोदे होंगे उसी से बाद में जब जाएंगे तो पानी पी पाएंगे। और जब शहर में पहुँचेंगे तो पहले गए हुए लोगों ने जिस दाम पर तय करके अपना माल बेचा होगा या खरीदा होगा उसी दाम पर ये भी अपना माल बेच लेंगे या खरीद लेंगे। इस तरीके से शहर के लोगों से माथापच्ची करने से भी इनका समय बचेगा। ऐसा सोचकर दोनों ने ये तय किया कि तथागत बाद में जाएंगे और वो युवक पहले जाएगा। तय किए हुए अनुसार युवक अपनी 500 बैलगाड़ियों को लेकर शहर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में एक भीषण जंगल लगता था। उस जंगल में दूर दूर तक कहीं पानी नहीं मिलता था, इसलिए युवक ने अपने साथ बड़े बड़े मटके भर के पानी लेकर बैलगाड़ियों में लदवा लिया था। उस जंगल में कई सारे यक्ष और राक्षस भी रहते थे। जब युवक अपनी 500 बैलगाड़ियां और सेवकों के साथ उस जंगल में पहुंचा तब वहां के यक्ष के राजा ने सोचा कि क्यों ना किसी तरीके से इनके पास जो जल के मटके हैं उन्हें फिकवा दिया जाए और उसके बाद जब ये लोग भूख और प्यास से तड़पेंगे तब इन्हें आसानी से मारकर हम खा लेंगे। ऐसा सोचकर यक्ष ने अपना वेश एक व्यापारी के रूप में बदल लिया। उसने एक सुंदर सी गाड़ी बनाई, अपने 10-12 अन्य यक्षों को अपने 10-12 सेवकों के रूप में बदल दिया, सभी लोगों को पानी से एकदम भिगो दिया
सबके गले में कमल की माला लगवा ली और इस तरीके का वेश धारण करके वो उस युवक की ओर बढ़ने लगे। जब उन्हें रास्ते में वो युवक दिखा तो वहां रुककर और युवक से बातचीत करने लगे। युवक से पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। वो युवक ने नासमझी में अपनी सारी बातें यक्ष के राजा को बता दी। फिर युवक ने राजा से पूछा कि आप सब लोग पानी से भरे हुए हैं, गीले हो रखे हैं, आपकी गाड़ी के पहियों पर भी कीचड़ लगा हुआ है, क्या आगे कहीं जल है? और आप सभी के गले में भी कमल की माला है, तो क्या आगे कहीं पर कमलों से भरा हुआ सरोवर भी है? उसकी बात सुनकर यक्ष ने उसको जवाब दिया कि ये जंगल में बहुत बारिश होती रहती है। ये जो हरियाली आप देख रहे हैं, इसके आगे पानी ही पानी है। तो मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि आप ये जो जल के मटके भर के लेके जा रहे हैं, उन मटकों को यही खाली कर दो। व्यर्थ में बोझ इतना दूर तक ले जाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा करने से आपकी गति धीरे होगी। अगर आप इन मटकों को यही खाली कर दोगे तो आपकी गति भी बढ़ जाएगी और आप जल्दी से अपने शहर पहुंच जाएंगे। ऐसा कहकर वो यक्ष अपने सेवकों के साथ वहां से चला गया। यक्ष की बातों में आकर उस मूर्ख युवक ने अपने पास जितने भी पानी के मटके थे वो सब वहीं पर फेंक दिए और अपनी 500 बैलगाड़ियां और सेवकों को लेकर वो आगे चल दिया। जब बहुत दूर दूर तक कहीं भी जल नहीं दिखाई दिया तो अंत में वो सभी लोग थक हार कर एक जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर विश्राम किया, लेकिन फिर भी भूख और प्यास के मारे सबके हाल बेहाल हो गए थे। धीरे धीरे रात होने लगी। जैसे ही रात हुई, सभी यक्ष अपने अपने नगरों से बाहर निकल के उस इलाके में आए और उस युवक को और उसकी सेवकों को और यहाँ तक कि उसके जानवरों को भी मार कर खा गए। इस तरह अपनी नासमझी के कारण उस युवक ने अपनी भी जान गंवाई और साथ ही अपने सेवकों और अपने पशु पक्षियों की जान भी गंवा दी। इस वाक्य के करीब 1.5 महीने बाद तथागत भी अपनी बैलगाड़ियां लेकर शहर की ओर रवाना हुए। जंगल में प्रवेश करने के कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने सभी सेवकों को इकट्ठा किया और उन्होंने बताया कि ये आगे जो जंगल आने वाला है, ये बहुत ही भीषण जंगल है। यहाँ बहुत से यक्ष और राक्षस भी रहते हैं, तो इसलिए मुझसे बिना पूछे किसी भी फल या सब्जी को मत खाना, कहीं से भी एक बूंद पानी भी मत पीना। ऐसा कहकर उन सभी लोगों ने जंगल में प्रवेश किया। यक्ष के राजाओं ने जब तथागत और उनके सेवकों को देखा तो उन्होंने फिर से वही युक्ति तथागत के ऊपर भी अपनाई। अपना वेश बदलकर और अपने सेवकों को साथ में लेकर वो तथागत के पास भी गया और तथागत को भी अपने जल के मटके फेंक देने का सुझाव देकर यक्ष आगे बढ़ गया। तथागत विचार करने लगे कि इसकी आंखें इतनी लाल क्यों हो रखी है, ये इतनी भीषण काया का है, इसकी परछाई भी नहीं गिर रही है, मतलब कि ये मनुष्य नहीं है, ये यक्ष है। हो सकता है कि मेरे से पहले जो युवक आया था वो इसकी बातों में आ गया होगा और उन्हें और उनके सेवकों को यक्ष ने मार कर खा लिया होगा। इसलिए उन्होंने पानी के मटके नहीं फेंके और वो आगे बढ़ने लगे। लेकिन तथागत को इस तरीके से करता हुआ देख तथागत के सेवकों ने तथागत से पूछा कि जब वह भला व्यक्ति बता रहा है कि आगे जल है, तो हम व्यर्थ में इतने बड़े जल के भरे हुए मटके अपने साथ क्यों लाद कर ले जाए? ऐसा करने से हमारी गति धीमी पड़ेगी और हमें बोझ ढोकर ले जाना पड़ेगा। तब तथागत ने उन सभी को इकट्ठा करके बोला कि जिस जंगल में बारिश होती रहती है उस जंगल में ठंडी हवा चलती है। क्या आप में से किसी को भी ठंडी हवा का एहसास हो रहा है? क्या आप में से किसी को भी पानी से भरे हुए बादल दिखाई दे रहे हैं? क्या आप में से किसी को भी कहीं दूर बिजली गिरने की भी आवाज़ सुनाई दे रही है? जिस जंगल में बारिश चल रही हो उसमें कहीं तो कोई तो बादल दिखेगा, कहीं से बिजली गिरने की आवाज़ तो आएगी, बिजली कड़कने की आवाज़ तो आएगी, ठंडी हवाएं तो चलेगी, वातावरण शीतल होगा, पर ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब मैं तुम्हें भेद बताता हूँ। वो जो व्यक्ति यहाँ पे आया था वो मनुष्य नहीं था, वो यक्ष था। और हो ना हो हमसे पहले जो युवक
अपने माल को बेचने के लिए इस रास्ते पे आया था, वो इनकी बातों में आ गया होगा और उसे और उसकी सेवकों को ये यक्ष ने मारकर खा लिया होगा। अगर मेरा अनुमान सही है तो आगे चलने पर हमें उसकी बैलगाड़ियां भी मिल जाएगी। ऐसा कहकर तथागत अपने सेवकों के साथ जल के मटके ज्यों के त्यों लिए आगे चलते गए और उनका अनुमान सही ही था। आगे जाकर उन्हें बैलगाड़ियां खड़ी दिखी। तब बोधिसत्व ने ये तय किया कि वो वहाँ पर थोड़ा विश्राम कर लेंगे और फिर अगले दिन आगे बढ़ेंगे। उस जगह से थोड़ी दूर उन्होंने अपने विश्राम का केंद्र बनाया और रात में अपने सेवकों में से कुछ सेवकों को तलवार देकर रक्षा के लिए तैनात भी कर दिया। सुबह होने पर अपनी बैलगाड़ियों की मरम्मत करी। कुछ बैलगाड़ियां जो बहुत खराब हो चुकी थी उन्हें मूर्ख युवक की बैलगाड़ियों से बदल लिया और उस युवक के पास जो बहुत बहुमूल्य सामान था उस सामान को भी अपने माल में लाद लिया और इस तरीके से वो आगे शहर तक पहुंच गए। शहर में पहुंचकर अपने सभी माल को उन्होंने एक बहुत ही अच्छी कीमत पर बेचा और मुनाफा करके फिर से अपने शहर लौट आए। तो दोस्तों, तथागत की इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी व्यक्ति की बातों में आकर डिसीजन लेने से पहले उस व्यक्ति की बातों को अच्छे से एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है और एनालाइज करने के लिए आप उस व्यक्ति की बातों को अलग अलग एंगल से देखना सीखें। अपनी बुद्धि के अनुसार उसको अलग अलग तरीकों से नापे तोले और जब आपको सभी तरीकों से उसकी कही गई बातों में तथ्य नज़र आ रहा हो तभी उसकी बातों के अनुसार आप अपना डिसीजन तय करें। ऐसा करने पे ना तो आप अपने आप को नुकसान से बचा लेंगे बल्कि आप अपने आसपास के लोगों को भी नुकसान से बचा सकते हैं।